एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है जब वो एक मकाम उसका आ जाता है, फिर उसकी वो अपनी ज़िंदगी रहती नहीं है, उसकी चाहने वालों की ज़िंदगी रह जाती है। छल्ला बेरी बूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले दूरे वे गल सुन छलिया जोरा वे का दलाई। अमीर खुसरो साहब का एक कॉल है, वो कहते हैं कि सुर से जिसको प्यार नहीं वो मूर्ख इंसान नहीं। मॉन्ट्रियल या तो हादसा लेकर आता है या बीवी लेकर आती है। भजन जो गाते हैं वो कभी ये सोचते नहीं कि यार बॉलीवुड गाएंगे क्या, या कभी ऐसे भी परफॉर्म करेंगे ऐसी स्टेजेस पे जहाँ पे शायद किसी सिंगर्स का सपना हो। अब क्या, यानी एक मकाम आ गया। सलमान खान ने भी अप्रिशिएट कर दिया, धर्मेंद्र साहब ने भी कर दिया, आशा भोसले साहिबा ने भी कर दिया, ये बड़े बड़े दिग्गजों ने आप लोगों को अप्रेस कर दिया है। अब कहाँ देखते हैं? हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, बहुत छोटी छोटी फैमिलियों से आए हैं। हमें पता है, हमने वो वैल्यूज़ देखी हैं कि जब खाने के भी पैसे नहीं होते थे जब घर में, तब भी हमें पता लग रहा, हमने वो दौर भी देखे हैं। आज वो भी दौर देखें कि जिस चीज़ पे भी हाथ रखें वो ऊपर वाले की कृपा से कभी प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी दिन भगवान ने दिले। अरे तू कुछ भी नहीं है, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तू है क्या चीज़ यार? तू कभी बड़ा सिंगर बन ही नहीं सकता, तू अच्छा गा ही नहीं सकता। जो शख्स मुझसे ये कहता था कि आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो, ये हो, आज वो खुद मेरा मैनेजर है। तो सर, हम सिंध के लोग हैं, भली करे आया, भली करे आया। बना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई इंटरव्यू ले सकूं या मैं आपसे कोई सवाल कर सकूं, नहीं। लेकिन बस हल्की फुल्की बातचीत करेंगे, हल्की फुल्की गपशप लगाएंगे। बेशक जो साउंड आता है आए, जो फोन बजता है बजे, हमें इससे कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं। दिल से दिल को राह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मॉन्ट्रियल आप आए हैं, आई थिंक इट्स योर फर्स्ट शो। यस, पहली बार आए हैं। मॉन्ट्रियल या तो हादसा लेकर आता है या बीवी लेकर आती है। क्या बात है। हम सब यहाँ पर जो है वो यानी हम सब कनाडा आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान से या कोई इंडिया से, तो कोई ये नहीं कहता कि हमें जाके मॉन्ट्रियल आना है, क्योंकि इट्स अ फ्रेंच कॉलोनी, इट्स मोर यूरोपियन स्टाइल। अगर आप टोरंटो जाएं, वैंकूवर जाएं, वो एक डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट कल्चर है। यहाँ आप आएंगे तो आपको मोर फ्रेंच कल्चर लगेगा। तो कम्युनिटी यहाँ ठहरती नहीं है, कम्युनिटी यहाँ से आती है, अपना पासपोर्ट वगैरह लेती है और दे मूव आउट टू इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट। बट आप लोग यहाँ आए, छोटा सा शो है, आज हम ऑस्कर पीटरसन हॉल में मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। तो बहुत ग्राउंड लेवल से आप लोगों ने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है, तो नितिन भाई आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। कैसी जिंदगी रही, कैसे स्टार्ट किया? जैसे आपने बोला, बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया है। मतलब हम जैसे कि मंदिरों में भजन गाने, वहाँ से स्टार्ट किया भजन गाने, है ना, जागरणों में गाना है भजन गाने। और कभी सोचा, क्योंकि भजन जो गाते हैं वो कभी ये सोचते नहीं कि यार बॉलीवुड गाएंगे क्या, या कभी ऐसे भी परफॉर्म करेंगे ऐसी स्टेजेस पे जहाँ पे शायद किसी सिंगर्स का सपना हो। क्योंकि वहाँ पे भी हमने परफॉर्म कर दी जहाँ पे अभी तक किसी ने परफॉर्म किया ही नहीं, तो वहाँ पे भी ये बस ऊपर वाले का करम है। और बड़ा हम्बल सा बैकग्राउंड है। सो जागरणों में भजन गाते गाते स्टार्ट किया। सारेगामापा एक छोटे बच्चों का शो था जिसमें सलमान अली, मैं, दोनों हमने इकट्ठी शुरुआत करी। वहाँ से हमारे करियर का जो पुश मिला, बचपन में हमने सलमान सेकंड आया, थर्ड में आया। तो सारेगामापा जूनियर की बात कर रहे हैं? यस, जूनियर। वहाँ पे भी हम इकट्ठे थे। एंड देन इंडियन आइडल में भी हमने खुद स्टार्ट किया। देन ही इज विनर, आई एम सेकंड, देन रनर्स अप। यस। सो जो शुरुआत है ऑलमोस्ट दोनों की हर शो में इकट्ठी हुई है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है कि सलमान अली की शुरुआत अकेली हुई, या क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ पे भी सलमान अली दिखा वहाँ पे नितिन कुमार दिखा, और जहाँ नितिन कुमार दिखा वहाँ पे सलमान अली दिखा। तो वो प्यार, वो एक बॉन्डिंग दिखती है हर जगह। वो आपको भी पता है, अभी भी इकट्ठे बैठे तो आपको दिखता ही है वो चीज़ें। सलमान भाई, आपका कैसा सफ़र शुरू हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में गाना बजाना होता है। अच्छा, हाँ, हमारा घराना है आपका? घराना है हमारा। Beautiful. और मेरे खानदान में गाना बजाना होता है। मेरे पापा गाते हैं, मेरे दादाजी गाते थे, मेरे परदादाजी गाते थे, क्या बात, चाचा ताऊ गाते हैं, सब लोग गाते हैं। तो मैंने गाना, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वहीं से मुझे गाने में मिला। हाँ, मुझे गाने में हमेशा सपोर्ट मिला है मेरे फैमिली से। और जो बोलते हैं ना कि वो विरासत में मिला है मुझे,
ऊपर वाले ने एक चिप फिट करके भेजी कि तुझे क्या ज़्यादा बात। रियाज करने की ज़रूरत नहीं है, तू जा। ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी पहले शादियों में कव्वालियाँ, शादियों में जागरण में भी किए थे मैंने बचपन में। तो स्टार्टिंग हमने वहीं से की थी, क्योंकि जब मैंने गाना स्टार्ट किया था तब कोई रियलिटी शो नहीं था। हम लोगों ने जब गाना स्टार्ट किया था, जब सारेगामा नहीं था, आइडल, हमें पता नहीं था इस बार सारेगामा के बारे में हमें पता ही नहीं था कि कोई रियलिटी शो भी होता है जिसमें जाना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। हमें कोई मतलब नहीं था, ना हमें पता था, ना हमें कोई बताने वाला था कि यहाँ पर भी जा सकते हैं। हम तो बस गाते गए। एक बार मुझे किसी ने देख लिया, यार सलमान तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम लिटिल चैम्प्स में ट्राई क्यों नहीं करते? जिस शो में हम दोनों साथ में मिले। हाँ, तो मैंने बोला भैया मुझे तो पता नहीं ये चीज़ क्या होती है लिटिल चैम्प्स। हाँ, मुझे क्या पता। बोला तू चल ना मेरे साथ। मैंने भाई मुझे क्या पता कैसे कैसे होता है। बोला तेरे को मैं लेके चलूँगा, तू बता। तो मुझे वो मनोज बंसल नाम है उस बंदे का, जो मुझे लेकर गए थे सबसे पहले लिटिल चैम्प्स में। तो स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई थी। क्या बात। उसके बाद में जब रियलिटी शो में गया, मैं सेकंड उसमें वो रहा था, जीता था मैंने उसको। और उसके बाद में काफ़ी सालों का गैप हो गया था आइडल से आने से पहले। तो उससे पहले मैं म्यूज़िक टीचर था, मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाता था एक स्कूल में। तो उसके बाद फिर इंडियन आइडल आया। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे इंडियन आइडल में जाना चाहिए। तो कुदरती मुझे ये मिल गया वहाँ पर आइडल में। 2011 के बाद सीधा 2018 में मुलाकात हुई हमारी। उस दौरान में हमने कोई शो नहीं किया। कहते हैं ना दाना पानी लिखा था। दाना पानी लिखा है। तो फिर आइडल में रहे। फिर अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत दिल से परफॉर्म किए। कहते हैं ना दिल से दिल तक परफॉर्म किए। तो हम अच्छा गाते गए, लोगों का प्यार मिलता गया और आगे चलते गए। अच्छा, तो अमीर खुसरो साहब का एक कॉल है, वो कहते हैं कि सुर से जिसको प्यार नहीं वो मूर्ख इंसान नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। हर आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू जो है ना वो बाथरूम से करता है। यानी मेरी कोई बड़ी आवाज़ नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है मेरे बचपन में मैं घंटों जो है ना, जो भी 15-20 मिनट आधा घंटा आप शावर लेते हैं, उसमें जोर जोर से शीशे के आगे हाथ में एक वो लेकर अधनंगे, और आप शीशे में देखकर माहौल बनता है सर, बाथरूम में माहौल बनता है रिवर वगैरह मिलता है, हेलो। कवाली की आपने बात की, तो हाँ जी। क्या सुन रहे थे आप कवाली बचपन में, या आपके कोई एक होता ना कि यार ये मेरे गुरु है, या इनको मैंने सुनकर? मेरे पापा जो है, मैंने बेसिकली अपने पापा से सीखा है। मेरे फादर साहब गाते हैं। मैंने अपने दादाजी से भी सीखा है। मेरे दादाजी मुझे बताते थे, जब भी वो गाते थे तो उनके साथ साथ में गाता था। मेरे पापा के साथ में गाता था। मैं अपनी लाइफ में बहुत पिटा हूँ अपने पापा से। मैं क्या हुआ? हाँ, वो मुझे सिखाते थे। उन्होंने सुन लिया कि मेरा बेटा गाता है, तो वो बैठ के सीरियस हो गए, अरे यार तू तो बहुत अच्छा गाता है, तो सिखाने लगे हो। तो उन्होंने ऐसा सिखाया, मुझको मार मार के सिखाते थे। मैं ठहरा बच्चा, मुझे खेलने में इंटरेस्ट था कि चलो गिल्ली डंडा खेलने, क्रिकेट खेलने चले गए या कहीं चले। पापा को इंटरेस्ट था कि चलो इधर तो रियाज कर, तू गा। तो खेलना कूदना तो छोड़ दिया, फिर गाने में लग गए। वो कहता ना कि पापा ने हमने बहुत जूते चप्पल खाए हैं अपने पापा के, हमारे फादर साहब के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज वो जूते चप्पल काम आ रहे हैं। काम आ रहे हैं, बिल्कुल काम आ रहे हैं। तो बस वही पापा से सीखा है लाइफ में। कवाली की आपने बात की, तो आपकी मन पसंदीदा कवाली अगर कुछ हो जाए? मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी की कवालियाँ बहुत गाता हूँ। क्या बात है सर। और वैसे भी हमारे सब लोग गरीब नवाज की शान में कव्वाली गाते हैं। तो एक बहुत प्यारी कव्वाली है अल्लाहू अल्लाह, वो मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ उसकी। सुभान अल्लाह। अल्लाहू 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 अल्लाहू, ये ज़मी जब न थी ये जहाँ जब न था, ये ज़मी जब न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत आला। नितिन भाई, हाँ जी, बहुत एनर्जी है आप में माशाल्लाह। मैं स्टेज पे मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी जी। इतनी एनर्जी लाते कैसे है, और क्या किसी ने सिखाया, या ये बस उसी वक्त मैंने देखा आप, क्योंकि मैं खुद थिएटर मैंने पढ़ा है ज़िंदगी में, और मेरे उस्ताद रहे हैं ज़िया मुहिद्दीन, राहत काज़मी, तलत हुसैन, बहुत बड़े नाम है थिएटर के पाकिस्तान के अंदर। तो
थिएटर में एक टर्म होती है कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जी। तो मुझे ऐसा लगता है स्टेज पर आप कुछ प्लान करके नहीं जाते, एंड देयर इज सम इम्प्रोवाइजेशन। वो उस वक्त ही एक अलार्म होती है और आप उसे, तो क्या है उसके बारे में, इतनी एनर्जी लाते हैं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है आपका। जी, मेरे को खुद ही नहीं पता होता मैं क्या करता हूँ। अभी भी मेरे को क्या पता होता मैं क्या करता हूँ, जाके बाद में ये जो वीडियो दिखाते हैं ये क्या कर दिया, मैं क्या बस हो गया। तो ये वही बात है कि ये आम चीज़ें नहीं होती, ये ऊपर से ही कुछ आता है, संदेश आता है। क्योंकि हमें ये तो पता ही होता है कि गाने क्या गाने, लेकिन वहाँ पर गाते गाते क्या हो जाता है वो नहीं पता होता। क्योंकि जब आप एक ऑडियंस में जाते हो, है ना, कोई भी इंसान कोई भी काम करने शुरू करने से पहले ऊपर वाले का नाम लेता है कि हमारी इज्जत रख लेते हैं। बस वो इज्जतें रख लेते हैं तो हमारी इज्जतें बढ़ जाती हैं। तो यही है बस, वो इज्जत रखने वाला और बढ़ाने वाला भी वो, बाकी सब कुछ, बाकी जो हम करते हैं वो हमें मिल जाता है। तो हम बस स्टेज, जब तक मैं स्टेज पे हूँ तब तक मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ। जब स्टेज से उतर जाए फिर पता लगता है हाँ हम वो गधे के गधे ही हैं। तो वही चीज़ें हैं। क्या बात है, बड़ी बात है सर, आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और इस तरह की बात करते हैं। आपने किसको देखकर मौसीकी सीखी या गायकी सीखी, या किसको देखकर, जो होता है ना हर आदमी का कोई ना आइडियल होता है। हमने बचपन में जैसे उमर शरीफ को देखा तो हमें लगता था कि यार वो इतना हंसाता है स्टेज पे, यही एक्टिंग है। बिल्कुल। जैसे सलमान ने कहा कि उस्ताद नुसरत अली खान वो तो सबके ही फेवरेट है। तो लेकिन क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं गाने का, मैं सच में बताऊं ना, मेरे को गाना आता है ना, मैं गाना कभी आएगा। दूसरी बात है कि मैं जिनको देख के गाना सीखा है वो है गुरदास मान साहब। उनको देख के वो परफॉर्मर ऐसे, तो मेरा भी वही मन था कि यार जीवन में गाते तो सब है लेकिन परफॉर्मर बहुत कम है इस दुनिया में। तो बस ऐसे लोगों को एंटरटेनर करने का बड़ा शौक है। बस फिर उनको ही आइडल मान लिया, बस उनको सीख के थोड़ा बहुत गाना सीख गए, बस आपके सामने आ गए हम। कुछ सुना दे सर फिर। चलो मैं उनका ही सुना देता हूँ फिर। हो जावो नी कोई मोड़ ले आवो ते मेरे नाल गया आज लड़के, अल्लाह करे के आ जावे सोना ते देवा जान कदमां विच थर के। हो छला बैरी बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले, दूरे वे गल सुन छलिया, जोरा वे का दलाई, जोरा वे। क्या बात है सरकार, सरकार सरकार सरकार। कनाडा आप आए हैं, पहला ट्रिप है मेरा ख्याल है। नहीं, कनाडा तो हम पहले भी आ चुके हैं, 5-6 बार आ 5-6 चुके, दफा दोनों। हाँ, यहाँ पर पहली बार मॉन्ट्रियल में पहली बार आए हम। मॉन्ट्रियल पहली बार। हाँ, मॉन्ट्रियल। जितनी बार भी कनाडा है मॉन्ट्रियल में हमारा पहला परफॉर्मेंस है। पहला नहीं होगा ऑब्वियसली, आप सबकी दुआएं रही तो आते इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, हमारी दुआ। तो मुझे ज़रा इस ट्रिप का, क्योंकि कोविड के बाद हमारे लिए भी आरजी खुल चुकी है हर चीज़, तो ये ज़रा इस ट्रिप के बारे में सलमान भाई कुछ बताएं कि कहाँ से शुरू हुआ सफ़र और आगे कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट्स हैं। हमारा सबसे पहला शो था हमारा वैंकूवर में। हमने स्टार्टिंग वैंकूवर से की थी। उसके बाद में हमने क्या था, कैलगरी में क्या था, एडमिंटन क्या था, फिर विनीपेग में क्या था हम लोगों ने, फिर हम टोरंटो आ गए थे। अब टोरंटो से यहाँ पर आ गए हम लोग। अब फिर हमारा कल टोरंटो है, फिर ओटावा है, लास्ट में वो शो है। तो उसके बाद में फिर वापस इंडिया, फिर इंडिया में लगातार शोज है। एक आर्टिस्ट की जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है जब वो एक मकाम उसका आ जाता है, फिर उसकी वो अपनी जिंदगी रहती नहीं है, उसकी चाहने वालों की जिंदगी रह जाती है। बेशक बेशक। और कैसे डील कर पाते हैं यार, यानी सेल्फीज, ऑटोग्राफ्स, कैसे डील करते हो? इतना फेम हैंडल करना भी एक मुश्किल काम है टेक्निकली देखा जाए तो। हर आदमी को अच्छा लगता है, यानी आप पूछें हर आदमी को अंदर से थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता ही है कि उसकी एक रिकग्निशन हो। सो ये हमने जो नाम कमाया है, जो इज्जत कमाई है, वो इसलिए कमाई है कि लोग हमारे साथ फोटो कराएं, लोगों के दिल में हम अपनी जगह बनाएं। आज हम सेलिब्रिटी बन जाए और हम ये बोले कि नहीं यार हमें किसी के साथ फोटो नहीं चाहिए, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं, उन्होंने बनाया हमको। सर फॉलोइंग है आप लोगों की। हाँ,
मैं मॉन्ट्रियल में जब मैंने नाम लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ आपका नाम मैंने बिल्कुल सुना था। मैं इतना कोई ज्यादा टीवी चैनल जी, जी। वगैरह अब देखता नहीं हूँ, जी लेकिन आई बिलोंग्स टू स्माइली फैमिली, जी जी और सलीम सुलेमान को हम सब, क्योंकि दे आर हाँ, आल्सो हाँ, स्माइली, बिल्कुल सलीम सुलेमान का हमने मॉन्ट्रियल में शो भी करवाया था एंड इट वाज जैम पैक। तो मैंने उनके साथ आपकी एक दो परफॉर्मेंसेस हाँ। देखी एंड यू नो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। और फिर मैंने नितिन को सुना, फिर मैंने इशिता को सुना, मैंने सनी को सुना, मैंने आप लोग की जुगलबंदी देखी सनी की, और मैंने कहा यार इतना इतना जो सुर की वेरिएशन है, जो अलाप आप लोगों ने यू नो किए, दैट वाज इमेक्युलेट, इट वाज अमेजिंग। नितिन भाई जी मुझे ये बताएं कि अब क्या, यानी एक मकाम आ गया, जी सलमान खान ने भी अप्रिशिएट कर दिया, धर्मेंद्र साहब ने भी कर दिया, आशा भोसले साहिबा ने भी कर दिया, ये बड़े बड़े दिग्गजों ने आप लोगों को अप्रेस कर दिया है। जी। अब कहाँ देखते हैं? बस आप खुद ही मुकाम बनाना है अब तो। अगर जिन्होंने अप्रिसिएशन हमें इतना दिया है तो बस उसी के जो नाम हमें मिल गया उसी को इंसान उसको बरकरार रखे भी, वो भी बड़ी बात है। उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना वो तो हमारे अपने स्किल है, लेकिन जो नाम मिल गया उस नाम को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब एक नाम मिल जाता है तो इंसान का खोपड़ा भी जो है वो खुल जाता है, जो कि सच है। सही लेकिन बात हर है। चीज के पीछे हर टच वुड है, लेकिन हाँ। हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, बहुत बहुत छोटी छोटी फैमिलियों से आए हैं। हमें पता है, हमने वो वैल्यूज़ देखी हैं कि जब खाने के भी पैसे नहीं होते थे जब घर में, तब भी हमें पता लगता, हमने वो दौर भी देखे हैं। आज वो भी दौर देखें कि जिस चीज़ पे भी हाथ रखें वो ऊपर वाले की कृपा से कभी प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी दिन भगवान ने दिले। तो मेरे हिसाब से जो मकाम मिल गया उसको उससे भी आगे लेके जाने का वो सफ़र अभी चल ही रहा है, और वो भगवान ने चाहा तो वो चलता रहेगा तमाम उम्र। इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआ है आप लोगों के साथ, इसी तरह फले फूले आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही प्यार आप लोगों को मिलता रहे। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिरी सवाल बस आप लोगों से कहेंगे, कोई एक ऐसी बात कि यार इस शख्स ने, ये इतना बड़ा आदमी है, आप तो सबसे मिले ना, अमिताभ बच्चन से लेकर यू नेम इट, यू नो, कोई एक ऐसी बात जो अमिताभ साहब ने कह दी हो, या सलमान खान ने कह दी हो, या आशा भोसले ने कह दी, दिग्गज हैं वहाँ तो, इंडिया में तो दिग्गज लोग हैं, जो कि आपको लगे यार ये जो चीज़ है ना वो आपको नेक्स्ट लेवल पे उठा के देगी। सलमान भाई, बहुत सारे ऐसे 2-3 आप शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली ये चीज़ मुझे जितने भी सेलिब्रिटीज़ लोग मिले हैं, जितने भी महापुरुष लोग मिले हैं, बड़े लोग मिले हैं, उनसे मैंने हमेशा, उन्होंने मुझे बस यही सिखाया है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना, आपको काम करना है, आपको दिल से काम करना है। ये तो सबसे सीखा है, बड़े लोग तो आपको हमेशा यही सिखाएंगे, लेकिन मैंने छोटों से ज़्यादा सीखा है। उनसे जो सीखने को मिलता है वो सच्चाई मिलती है। वो कहता है ना कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि आपको कोई बड़ा आदमी मिल गया ना तो वो आपसे बोलेगा कि सलमान जी आप मेहनत करो, आप बहुत आगे जाओगे। तो हम दिल में यही सोचेंगे, हाँ जी कोशिश करेंगे। आपको कोई छोटा आदमी मिल गया ना, आपको किसी ने बोल दिया कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया कि जो आपको दिल को लग गया कि यार इसने मेरी यहाँ बेइज्जती कर दी, अब मुझे कुछ बनना है। आपकी लाइफ में ये दौर भी आता है, कोई छोटा आदमी आपसे ये बोल देता है कि अरे तू कुछ भी नहीं है, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू है क्या चीज़ यार, तू कभी बड़ा सिंगर बन ही नहीं सकता, तू अच्छा गा ही नहीं सकता। तो वो चीज़ लग जाती है दिल में। वहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें कुछ करना है। एक जुस्तजू आ जाती है, एक अर्ज आ जाती है, अब कुछ करना। मतलब ये था कि मैं जहाँ मैं रहता था, मैं बेसिकली मेवात से बिलोंग करता हूँ। मेवात से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ पर ना हमारे कॉलोनी में हमारी जो पूरी कॉलोनी है वो बेसिकली हमारे ख़ानदान से भरी हुई है। और उस खानदान में से ना एक घर ऐसा होता है जो बहुत पढ़ा लिखा रहता है, जिनको ऐसा रहता है कि हम तो बहुत पढ़े लिख चुके हैं, अब तो हम किसी को कुछ नहीं समझता है, ऐसे एक रहता है घर, 80-90% मार्क्स वाले। हाँ ऐसा रहते हैं। और हम लोग, मेरा कभी पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा रहा नहीं, मेरा म्यूजिक की तरफ रहा है। किताबें कम, इंसान ज़्यादा पढ़, हाँ बस हमें म्यूजिक की तरफ सीखना है बस। मतलब मैं ये था कि मैं स्कूल भी जाता था तो मैं क्लास में म्यूजिक रूम में जाता था, तो मेरा मोहब्बत है म्यूजिक से। तो हम लोग सब गाना बजाना करते हैं फैमिली में, तो वो लोग बोलते थे अरे यार तुम क्या करोगे गाना बजाना करके यार,
तुम क्या करोगे, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, पढ़ो लिखो यार, नौकरी करो, नौकरी करोगे तो महीने में सैलरी आएगी, वो कहता ना कि कंटिन्यू सैलरी आती रहेगी तुम्हारी, और तुम मेहनत करो यार, तुम ये पढ़ाई लिखाई करो, क्या गाना बजाना करते हो, इससे कितना मिल जाएगा, 100 200 500 1000 ये मिल जाएगा, इससे क्या फ़र्क मिलेगा तुम्हें। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पे ध्यान दिल पे उस ऐसे नहीं लिया कि यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब वो कहते चले गए ना तो दिल पे लग गया कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करने के बाद में जो शख्स मुझसे ये कहता था कि आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो, ये हो, आज वो खुद मेरा मैनेजर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नितिन भाई बस क्या मैं क्या बोलूँ, सारा कुछ बोल दिया है। बहुत हमें जलील भी बहुत किया है लोगों ने। तो मतलब समझ रहे हो ना, अल्लाह जब राहें मोड़ता है ना तो ऐसे मोड़ता है। तभी तो कहते हैं वो बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा है। तो छोटे लोगों से सीखने को मिला है हमेशा, बस वो बड़ा है तभी हम आपके आज कैनेडा में बैठे, आप नहीं तो आप हमें कभी जानते ही नहीं अगर वो बड़ा ना हो। तो ये बस यही है कि हम वैसी सही बात है, ये जो सलमान ने बहुत कमाल की बात की, बड़ तारीफ तो हमेशा हमने तारीफ नहीं लेते, बेइज्जती जो करता है फिर वो उसका मजा लगे, और वहाँ से सीख के जो आगे बढ़ता है इंसान फिर उसका भी आनंद लगे। बट यही कहना चाहिए बस हमें दुआएं देते रहिए आप, हम ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर करते रहेंगे और आपका प्यार हम पाते रहेंगे। नॉर्थ अमेरिका में ना बड़ा कल्चर है जी, हर तीसरे आदमी के पास डॉलर है। यहाँ पे जी, डॉलर में बड़ी पावर है, लेकिन किरदार जो है ना बहुत कम देखने को मिलता है। वाह, इंसान अपना बैंक बैलेंस ऊंचा करे या इंसान अपना कद ऊंचा करे, क्या बात है। यू नो। तो मेरा जो मोरल है वो यही है कि यार पैसा सबके पास आ ही जाना है, या तो पैसा आपके पास बिल गेट्स जैसा हो तो चले, फिर आपके अंदर उसके पास भी गुरूर नहीं है। हाँ, सही। लेकिन किरदार आपके पास ऐसा होना चाहिए जो बाबा बुल्ले शाह के पास, जो दाता फरीदगंज के पास, क्या बात है, यू नो। सो सर हम सिंध के लोग हैं, भली करे आया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।